दोस्तों आदाब, आप लोग अच्छे होंगे, आपका दिन बहुत शुभ हो। मैं नीरज अग्रवाल, सीईओ जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। दोस्तों एक शेर से शुरुआत करता हूं कि उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं। मैं अपने चिर परिचित अंदाज में हमेशा ऐसे बोलने की कोशिश करता हूं। मुझे पर्सनली शेर शायरी बहुत पसंद है और हैप्पीनेस के लिए ये एक अहम मुद्दा होता है मेरे लिए कि इस घर में उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, इस घर में रोशनी का बस यही इंतजाम है। सोचिए दोस्तों क्या बात कही। मैं इस बात को दोहराने की कोशिश करूंगा कि उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, इस घर में रोशनी का बस यही इंतजाम है। दोस्तों जिसके पास उम्मीद की किरण है, जिसके पास आशाओं की किरण है, जिसके पास इच्छाओं की किरण है, उसके लिए इससे बड़ी रोशनी की कोई दूसरी जरूरत है ही नहीं। दोस्तों मैं बिल्कुल फेर बदल कर देता हूं अपनी बात पर। मैं अक्सर आप लोगों से जुड़ता हूं वीडियो नोट्स के माध्यम से। जैसा मैंने कहा कि जब जब मुझे लगेगा, जब जब मुझे महसूस होगा कि मुझे आप लोगों से जुड़ना है, तो जो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें, जो अनुभव छोटा मोटा मेरे पास है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ये वीडियोस मैं नॉर्मली बनाता हूं अपने उन बच्चों के लिए जो 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 4th क्लासेस में हैं और जो सोचते हैं कि वो कहीं ऊहापोह में है, वो सोचते हैं कि कहीं मैं फंस गया हूं, वो सोचते हैं कि मैं डिसीजन लेने में उतना सार्थक नहीं हूं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। नहीं दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि पैरों के नीचे जमीन है, सर के ऊपर आसमान है, या यूं कहिए कि सर के ऊपर आसमान है, पैरों के नीचे जमीन है, जिंदगी आज भी कितनी हसीन है। दोस्तों बहुत कुछ गलत नहीं है, सब यहां से सोचते हैं हम लोग कि बहुत कुछ गलत हो रहा है और दुनिया में जितनी भी गलतियां हो रही है सब कुछ मेरे साथ हो रही है। ऐसा नहीं है। आप भगवान के आशीर्वाद को, ऊपर वाले की कृपा को सोच के देखिए कि हम लोगों के सर के ऊपर आसमान है और पैरों के नीचे जमीन है, जिंदगी आज भी कितनी हसीन है, सब कुछ मिल रहा है। जब मैं रेड लाइट पर खड़ा हुआ होता हूं और देखता हूं कि कितने सारे बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं, जो कर्तव्य दिखा रहे होते हैं, धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में, उन लाखों, हजारों, सैकड़ों बच्चों से आज अपना जीवन कंपेयर करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने कितना कुछ हम लोगों को दे रखा है। जब मैं देखता हूं एक विकलांग को, एक दिव्यांग को, जो एक पैर या दोनों पैरों से अपाहिज है, जिसके हाथ नहीं है, सोचिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हाथ उठता है, ऊपर वाले के लिए हाथ उठता है, प्रभु आपने मुझे वो सब दिया जिसकी जरूरत है। दोस्तों जब सुनता हूं कि किसी गाड़ी से जो सड़क पर सो रहे होते हैं उनमें से कई लोग मर जाते हैं, कितने ही लोग एक्सीडेंट्स के चपेट में आ जाते हैं, जिनके पास घर नहीं होते हैं वो रात को सड़कों पर सोते हैं। जब ये देखता हूं कि 2 कमरे का, 3 कमरे का, 4 कमरे का मेरा मकान है, घर है, तब मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। जब ये सोचता हूं कि कितने ही सारे लोगों के बच्चों के सपने पूरे नहीं हुए। कल मैं गिरिराज जी की परिक्रमा में था। दोस्तों आप हो सकता है कहें कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी कितनी हसीन है। उन बच्चों को कहने की कोशिश कर रहा हूं जिनके कोई 62% रह जाते हैं, कुछ 65% रह जाते हैं, कुछ 72%। हम रोने लगते हैं, हम तड़फड़ाने लगते हैं, हम मचलने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा परेशानी मेरे को ईश्वर ने क्यों दी। कल मैं परिक्रमा कर रहा था वृंदावन की और आप सोचिए कि एक खूबसूरती हुई कि अभी यहां पर बोलते हैं कि बड़ा साल, बड़ा महीना है, 1 महीना एक्स्ट्रा होता है, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते होंगे, तो काफी सारी भीड़ थी। मैं तो अपने क्रम में गया हुआ था, मैं लॉन्च के महीने में या अलग से महीने में नहीं गया हुआ था, मैं तो अपने क्रम में जो मेरा एक सिस्टम है परिक्रमा का उसके तहत गया हुआ था। और मैंने देखा कि मैं बहुत सारी चीजों को गौर करता हूं, मैं चीजों में से जीवन ढूंढता हूं, चीजों में से जीवंतता उठाता हूं। तो ऐसे ही मेरे को दिखा कि एक बच्चा, 2 बच्चे अपने पिता को धकेल रहे हैं खिलौने की दुकान की तरफ और उसका पिता उनसे हटने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सर के ऊपर छत है और पैरों के नीचे जमीन है, जिंदगी आज भी कितनी हसीन है। और जब वो दोनों बच्चे अपने पिता को धकेल रहे थे खिलौने की दुकान की तरफ, वो क्या कहते हैं ना, किस चीज से मुझे भी परेशानी नहीं थी, मगर बच्चों ने खिलौनों की तरफ देख लिया था। शेर पूरी तरह मुझे याद नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं कुछ सोच के पहले से समझ के नहीं बताता हूं। वीडियो मेरे सामने शुरू हो जाता है और जो मेरे मन में भाव आते हैं मैं बोलता चला जाता हूं आप लोगों से। तो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर यह है कि आप सोच के देखिए कि उस दोनों बच्चों के पिता को जब वो धकेल रहे थे खिलौने वाले की दुकान की तरफ, और उस पिता ने, मैंने ये कहते हुए सुना, नाए रहन, यहाँ की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, प्लीज पार्डन मी, प्लीज आई सिंसियरली लुकिंग फॉर योर थिंग्स, कि वो यहाँ की लैंग्वेज में बात कर रहा था कि नाए रहने दे, यहाँ पर 20 रुपए के खिलौने हैं। वो और टफ लैंग्वेज में, जो गांव की यहाँ की भाषा है उसके बारे में बात कर रहा था। सोचिए उन दोनों बच्चों के अरमान पर पानी फिर गया। वो शायद कितना दुखी हुए होंगे कि 20 रुपए का एक खिलौना उसका पिता उनको नहीं दिलवा पा रहा है। उस पिता की मजबूरी होगी निश्चित रूप से, लेकिन आज मैं और आप
कई 100 रुपए के, सैकड़ों रुपए के खिलौने अपने बच्चों को दिलवा पाते हैं या खुद ले पाते हैं अपने मनपसंद की चीजें। जिंदगी कितनी हसीन है। हम लोगों को जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा एक बहुत शानदार कहावत मैं कहता हूं, जो मेरी नहीं है किसी दूसरे की है, कि नजर का इलाज तो है, नजरिए का इलाज नहीं है। हमको अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, हमें हैप्पीनेस लानी पड़ेगी, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और देखिए, हम सब लोग मिलकर एक खुशनुमा माहौल बना सकते हैं कम से कम अपनी अपनी जिंदगी में। और मेरा विश्वास है कि अगर हम अपनी अपनी जिंदगी में खुशनुमा माहौल बना पाएंगे तो हम दुनिया में भी वही खुशियां बिखरा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मेरा साधुवाद, शुभकामनाएं। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए खिलखिलाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराहट फैलाते रहिएगा, बिखेरते रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं।